तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली भाई आज तारीख है 18 फ़ैब, वेडनेसडे, दूसरा महीना 2026। तो लंदन सेशन की बात करते हैं। मैंने कल देखा, 2-3 दिन से देख रहा हूँ, लंदन सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ही कम वॉल्यूम आ रही है। प्राइस अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वॉल्यूम कम है। और प्लस में थोड़ा कल की वजह से, कल मेरे डिसीजन मेकिंग, पेशेंट डिसिप्लिन, प्लस में लॉट साइज़ हल्का ज़्यादा बढ़ा रखा था, और ऑर्डर फ्लो रीडिंग में थोड़ी दिक्कत की वजह से कल एक्सेलेंट हो गया। तो आज मैं खाली लंदन सेशन में बैठा हूँ और ट्रेड मैं न्यूयॉर्क सेशन में ही करूँगा। ओवरऑल मैं सिचुएशन बताता हूँ लंदन सेशन की है क्या। लंदन सेशन की एक्चुअली बढ़िया है, प्राइशन बहुत अच्छा है। तुम ज़रा ध्यान से देखना, मैं मार्केट देख लो, जीजे में बहुत ज़्यादा बेरिश है। करंटली 4 आवर गैप है, फिर अर्ली गैप है, और मार्केट अभी लिक्विडिटी लेने का रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रही है एज अ बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू आवरली भाई तो प्रॉपर बुलिश ही चल रही है मार्केट, इसको एज ए बुलिश ही ले सकता हूँ। मार्केट के ज़्यादा रिवर्स हैवी कब चांसेस है मारने के, ऑलरेडी एक 4 आवर का फिर का प्ले लिया है, यहाँ पे एक 4 आवर का है, यहाँ का ही है चांसेस। तो मेरे हिसाब से मार्केट प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो पे रिस्पेक्ट देगी ही देगी 110%। मेरे हिसाब से यहाँ तक जाएगी मार्केट, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो और वो भी हो ही रहा एक्चुअली। अभी मे भी क्या पता ट्रेड मिले तो मैं ले भी लूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा लंदन में बस बैठूँ कुछ दिन तक, ठीक है। और अंदाज़ा भाई रिवर्स रिट्रेसमेंट अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम, और वैसे भयंकर एज ए कंटिन्यूशन आवरली के हिसाब से देखे 4 आवर का, क्यों फिर वैल्यू आप यहीं पे है कि मार्केट बेरिश जा सकती है, फिर कोई रिएक्ट कर सकती है। वैसे तो मुझे सब ठीक लग रहा है मार्केट जीजे में ऊपर ही जाने के चक्कर में। बात रहे भाई इसकी, तो भाई यहाँ पे एक फ्री की ट्रेड मिल रही थी, ठीक है। पहले तो मैं बाय से बताया था, सबसे पहले गोल्ड में बहुत अच्छा प्राइक्शन है, आज अच्छा प्राइक्शन है। मार्केट बहुत ज़्यादा ही डाउन ट्रेंड में है, प्लस में करंटली अभी एक रिवर्स, एक रिट्रेसमेंट बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस दे रखा है। अब अगर आवरली के हिसाब से देखें भाई, तो ये है अपना क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड ही लगा लो। अगर मार्केट को भयंकर ऑलरेडी लिक्विडिटी सिप कर रखी है ये आवरली और या 4 आवर की, आवरली की लिक्विडिटी पहले सिप कर रखी है, 4 आवर की नहीं करी। मार्केट में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये जो रिट्रेस है टू द अपसाइड, इसको इन फेयर वैल्यू आपका बेरिश आके, देखो फेयर वैल्यू आप तो 110% फिल होंगे। अभी डिपेंड करता है कि यहाँ से लेके भयंकर ऐसे करके ऊपर जाएगी, ये जो बुलिश ट्रेंड को, आवरली का जो बुलिश ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करेगी, या फिर ये जो आवरली का ये अपना रिवर्स रिट्रेसमेंट, सो रिवर्स कंट्रेशन ये देगी। करंटली तो देखो यही है कि यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन फर्दर डाउन साइड की तरफ बुलिश बेरिश शॉर्ट फ्लो रिस्पेक्ट करेगी या फिर ऐसे जाएगी, तो वो देखना है। और हाँ, करंटली जब मार्केट खुली थी तब भयंकर मेरे सामने सामने की बात थी, मार्केट क्या बोलते यहाँ पे थी, मुझे 100% पता था लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की परफेक्ट ट्रेड बन जाती थी। लेकिन नहीं बैठ पाई बैंकर, मार्केट ने कुछ ज़्यादा जल्दी फॉलो की और मैं थोड़ा ज़्यादा सोचने लग गया, और तो कोई बात है नहीं। जस्ट फिलहाल तो मैं लंदन सेशन में देख रहा हूँ कि बैंकर कैसे रिएक्ट ऑफ करी है मार्केट, ठीक है। ट्रेड तो मुश्किल ही करूँगा फिलहाल, तो इतना ही। अब मैं न्यूयॉर्क सेशन में जो भी ट्रेड लूँगा तो मैं बता दूंगा। ये मैंने वीडियो जल्दी इसलिए बना रहा हूँ ताकि बैंकर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चले कि लंदन सेशन में एक्चुअली मैं देख क्या रहा था, मैं कर क्या रहा था, ठीक है। और आज न्यूयॉर्क में बैंकर न्यूज़ भी लग रही है थोड़ी बहुत, इतनी भी कोई वो नहीं है खतरनाक न्यूज़, ठीक है। हाउसिंग सेल्स ही है। अब अगर मैं यही चीज़ मैं बाद में बताता तो बैंकर तुम बोलते कि ये ऑलरेडी हो चुका है, क्या पता ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन लिटरली अभी जो मैं सोच रहा हूँ तो मैं वो बता रहा हूँ। और बाद में क्या पता न्यूयॉर्क में थोड़ी देर क्या, जस्ट तुम्हें एक सेकंड का पता ही चल जाएगा। 2 वीडियो मर्ज कर दूंगा न्यूयॉर्क की सेशन के बाद बना के, कि बैंकर लंदन में हुआ क्या, या मैंने ट्रेड ली या नहीं ली, और न्यूयॉर्क में क्या हुआ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो फिर हाँ भाई, अब फाइनली तुम्हें पता ही होगा, अब ये उसकी कंटिन्यू वाली वीडियो है, तो बात आ जाती है कि भाई कैसा क्या हिसाब किताब रहा। देखो भाई, जीजे तो मैं बात करूँगा जैसा मैंने कहा था, एक सेकंड देना ज़रा, जैसा मैंने डिट्टो कहा था, डिट्टो, जैसे अभी तुम्हें एक सेकंड पहले पता ही होगा कि मैंने क्या कहा था। मेरे तो भी ध्यान ढंग से है नहीं कि मैंने क्या कहा था, लेकिन जो मैंने कहा था वो हुआ है। क्या हुआ, वो क्या बोला था कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे पक्का आएगा, और तुम देख सकते हो आ रखा है। और बात रही गोल्ड की, तो जैसे कि मैंने क्या कहा था कि भयंकर, देखो ये वाली सेलिंग ट्रेड तो मेरे को मिली नहीं, मैंने थोड़ी देर और बैठा था, मतलब प्रॉपर बहुत लो वोल्टिलिटी थी। मैं बोलूँगा जो मार्केट में मैं चाह रहा था वो हुआ, पर बहुत ज़्यादा लो वोल्टिलिटी थी। और एज मैंने जैसे बोला था कि मार्केट भयंकर चांसेस है अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के, और वो मार्केट ने करा कि मतलब क्या बोलते हैं, ये आवरली का जो कंटिन्यू अप ट्रेंड है इसको
ये 4 आवर के इसको डिसरिस्पेक्ट करने की ट्रेंड को, और मतलब आवरली के जो कंटिन्यू चला था अप ट्रेंड उसको कंटिन्यू करने की, और वही हुआ। और ये जो मूव था ना, 6:30 बजे मार्केट खुली लंदन में, सॉरी न्यूयॉर्क में। मैं स्टार्टिंग में नहीं बैठ पाया, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बाद में 7:30 के आसपास बैठा था। प्री मार्केट में नहीं बैठा, और ऑलरेडी प्री मार्केट से पहले ही ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुकी थी। ठीक है, चलो अब बताते हैं कि भयंकर मैंने न्यूयॉर्क में कैसे क्या बैठा और क्या क्या बायस थे न्यूयॉर्क के। पहले बात आए थे जीजे पे। भाई जीजे पे अच्छे बायस थे, मना नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये सारा भयंकर प्री जैसी 6:30 की प्री मार्केट खुल गई ना न्यूयॉर्क सेशन की, मैं उस टाइम तक बैठा ही नहीं था। ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से। ठीक है, ट्रेंड तुम देख सकते हो, प्योर बेरिश ट्रेंड है, रिवर्स रिट्रेसमेंट और रिवर्स कंटिन्यूएशन हैवी चांस था देने के। और एक्चुअली ये मार्केट ने दिया भी। ये 4 आवर का हाई था, ऑलरेडी मार्केट ने इसको फिल कर लिया, और बस फॉल एज फक की तुम देख सकते हो, मार्केट ने ऑलरेडी सेटअप वगैरह दे दिया। एंट्री मिलती तो मिल जाती इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ जस्ट 6:30। और देखो ये वाला आवरली का कब हिट कर दिया, 7:30 बजे। तो मतलब ये तो भयंकर प्रॉपर फॉल कर दिया एज ए रिवर्स कंट्रेशन अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम। ठीक है, अब बात आती है गोल्ड की। गोल्ड ही मैंने तुमको दिखा दिया था कि भयंकर ऑलरेडी ट्रेंड वगैरह चेंज कर चुका है, लेकिन मैंने एनालाइज दोबारा करा। देखो ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड था, लेकिन आवरली के हिसाब से मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही थी, और ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे आ गई थी। मैंने यहाँ पे जस्ट रिसेंट के हाई और फिर वैल्यू गैप मार्कआउट करे थे कि मार्केट देखते हैं इतने क्लोजेस कैसे जा सकती है। और यहाँ पे ये वाली कैंडल तो बन गई, और ऑलरेडी ये वाली भी मतलब आधी तो बनी गई थी कैंडल। तो जस्ट मेरे को देखना था कि मेक श्योर करना था कि ऐसे जाएगी या फिर डायरेक्ट ऐसे ही जाएगी। ठीक है, 4 आवर पे आके मैंने देखा कि बैंकर यहाँ पे आवर ये है 4 आवर का, फिर एल क्लोज यहाँ पे, तो चांसेस तो है डायरेक्ट स्ट्रेट टू द हेल जाने के, अपसाइड की तरफ। ठीक है, और हुआ भी यही, भयंकर मार्केट अपसाइड की तरफ में हेल ही गई। मतलब दोबारा मैं बोलूँगा, देखो ये इतना तो ऑलरेडी मार्केट इतना अपसाइड की तरफ से दोबारा आ चुकी थी, इतना तो भाई खुलते ही मैनिपुलेट, और फिर बूम अपसाइड की तरफ में। और फिर बस मैं नहीं पकड़ पाया, कल में आ गया। बात आती है मैंने प्रॉफिट कहाँ बनाया है। बैक टू द फकिंग ट्रैक बिचेस, बैक टू द इंडेक्सेस यार। मेरी हुक्म के $80 बनाया तुम्हारे भाई ने। कल परसों का जो भी लॉस हुआ था लसन सा, उसको मतलब रिकवर कर लिया, ऊपर से प्रॉफिट भी बना। तो भाई ये देखो $80, ये इसमें लिया मैंने, किसमें, नैस्डैक में ट्रेड, और आर पार की गई, तुम देख सकते हो सेटअप। बात आती है बाइस वगैरह क्या आती है। ओवरऑल पहले स्टिल मिस्टेक तो मैं कहूँगा नहीं इतनी हैवी वगैरह, कुछ भी मिस्टेक तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बस मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें हल्का सा लॉट का और देखना। लॉट मैंने अच्छा लिया, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन हल्का सा लॉट का और देखना कि लॉट को एंकर थोड़ा कम लो। ठीक है, नैस्डैक में 0.4 से 0.5 के आसपास, और ई एस में एक या दो लॉट ऐसे ही। ठीक है, ताकि एस एल थोड़ा ढंग का लग सके। बात करें बायस की, तो देखो जरा ध्यान से समझना, बड़ा बड़ा दिमाग लगाया मैंने। ठीक है, तो ओवरऑल तो यार मार्केट है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है बेसिकली। प्लस में मार्केट अभी क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट या लिक्विडिटी स्विप करने का, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड। अभी रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड हो रही थी ऑलरेडी। मार्केट ने क्या, ये तुम एस एम टी देख रहे होगे 4 आवर का, ये एस एम टी मार्केट खुलते ही डायरेक्ट बेरिश चलेगी, तो मेरे को लगा कि चांसेस है बैंकर एस एम टी बनने के। और ये हो भी रहा था, क्योंकि इधर एक हाई था और इधर एक लोअर हाई बन रहा था। लेकिन सेम सिचुएशन ई एस में नहीं थी, क्योंकि ई एस में भयंकर एक हाई था और एक हायर हाई था, तो एस एम टी बनने के ज़्यादा चांस लग रहे थे मुझे। ठीक है, और मार्केट भयंकर बेरिश भी फॉल हो रही थी, तो मुझे लगा, मैंने ये जस्ट चीज़ें देखी सिंपल, और ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। ये मैंने देखने का डायरेक्ट आवरली पे स्विच मारा। आई नो डाउन ट्रेड है, बट रिट्रेसमेंट टू द बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। बट ऑल्सो क्या बोलते हैं, जस्ट अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे तो तुम्हें क्या पता लगेगा कि भयंकर ये हटा के नहीं, हट गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मेरे वो हट गए, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एशियन सेशन था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एशियन सेशन था। ये था लंदन का मैनिपुलेशन, और न्यूयॉर्क का प्री मार्केट का कंटिन्यूशन रिवर्सल, और न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन। ये मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसे करके डाउन साइड की तरफ जा रहा था। ये ऑर्डर फ्लो मुझे ओवरऑल ये लग रहा था। ऑलरेडी 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप भी थे, और मतलब ओवरऑल डाउन ट्रेंड, सॉरी 4 आवर के एस एम टीज भी थे, और ओवरऑल मतलब डाउन ट्रेंड को ही ओवरऑल ट्रेंड के थ्रू इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, ये जस्ट मेरे को एक कंडीशन लगी, लेकिन लेकिन लेकिन
मैं कहाँ बदल गया, जब जब मैंने देखा भाई डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन जस्ट मैं रीसेंट के प्राइक्शन को देखा, तो यार रीसेंट तो मैंने देखा, मान लो अगर इसको एज अ अप ट्रेंड एज्यूम करूँ तो यहाँ पे फिर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे इसने ऑलरेडी यहाँ पे है, और यहाँ पे मतलब इतना बेरिश गया, फिर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दिया, और रिवर्स कंटिन्यूएशन भी हो सकता है अगर इसने बुलिश आउटफ्लो को सिंपली रिस्पेक्ट दिया, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे थे, ठीक है, क्योंकि मार्केट भयंकर खुलते ही बेरिश गई, मुझे बस चांसेस थे ये फेक आउट देने के, और ये एक्चुअली हुआ भी, जस्ट मार्केट इतना गया, मेरे को लगा यहाँ पे 5 मिनट के एसएमटीज वगैरह बन जाएंगे, जो कि मैं सोच भी रहा था बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं बने एट द एंड में। उसका फिर हुआ क्या, मैंने इधर देखे, इधर एक जस्ट एक बेरिश स्ट्रक्चर वगैरह बना रही थी मार्केट, क्या कैसे 5 मिनट के अकॉर्डिंग। अब अगर भयंकर ये अपसाइड की तरफ फेक आउट दे दिया, उसके बाद फिर ये 1 मिनट का डाउन साइड का मूवमेंट, जो कि 5 मिनट का जस्ट एक रिट्रेस भी हो सकता है अपसाइड की तरफ में, जो ब्रेक आया ना, ये 5 साइड, ये ब्रेक आया, ये अकॉर्डिंग टू डाउन ट्रेंड ये 5 मिनट का अपसाइड की तरफ में रिट्रेस भी हो सकता है, अगर इसने बेरी शॉर्ट फ्लो को रिस्पेक्ट करा, इन फेयर को रिस्पेक्ट कर दिया 5 मिनट के, और इस लो को ब्रेक करा, तो जस्ट मैं ये सोच रहा था कि ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही भयंकर मैंने इधर देखा कि 1 मिनट पे गया मैं, ठीक है, 1 मिनट पे जैसे ही भयंकर मैं यहाँ गया, मैंने देखा ब्रेक दिया, उसके बाद फिर ये मैंने देखा एसएमटी वगैरह बन रही, यहाँ पे ये हाई और हायर है, और ईएस में लोअर लोअर लो बन रहे, ठीक है, ब्रेक आया, ब्रेक आने के बाद तुरंत मार्केट फॉलो हुई, और एज ए ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट दिया, कोई आलतू फालतू की चीज़ नहीं, जैसे इसने इसको इन्वर्स मारा, मैंने अंधा भयंकर सोचे बिना सोच समझे एंट्री ले ली 0.6 के हिसाब से, और टीपी था मेरा ये। और जब मैंने देखा भयंकर कैंडल आवरली कैंडल क्लोज होने में, जो मैंने एक और कंडीशन सोची थी कि मार्केट भयंकर ये एसएमटी बन सकते हैं, वो होने में जस्ट 5 से 10 मिनट रह गए थे। मैं यार 5 से 10 मिनट में क्या ही मार्केट बदल देगी, तो मैं जरा थोड़ा वो था कि मतलब प्रॉपर कॉन्फिडेंट नहीं था इस बुलिश ट्रेड पे, लेकिन फिर जब मैंने देखा भयंकर प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट हो रहा, तब मैं प्रेटी कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ भाई अपसाइड की तरफ जाएगी। और जो मैं एसएमटी बनने की सोच रहा था, ये वाले कि भयंकर ये बनेंगे एसएमटी, ये ऐसे जाएगी, एक सेकंड, कि भयंकर ये ऐसे जाएगी और मार्केट ऐसे करके ऐसे यहाँ तक करेगी, क्योंकि अगर एसएमटी बनते तो भाई ये एटलीस्ट 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप तक रिस्पेक्ट देते, और ये है 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप, सॉरी 4 आवर के लो तक जाते ये कंप्लीट होने के लिए, और ये रहा 4 आवर का क्या क्या बोलते हैं लो, ठीक है। लेकिन ऐसा मार्केट ने कुछ दिया नहीं, मैंने रिसेंट के हिसाब से बायस को एडजस्ट करा, और तुम देख सकते हो बैंकर एट द एंड मैंने बढ़िया ट्रेड लगाई, बुलिश शॉर्ट फ्लो एज ए बुलिश रिवर्स कंटिन्यूएशन ट्रेड। एग्जीक्यूशन अच्छी बोलूँगा मैं, लिटरली मैंने पेशेंट करा, मैक्रो तक का वेट करा, जो कि मैं बहुत वो बोलूँगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो यार क्या कर रहे हो यार, तो मतलब मैं तो भाई प्रॉपर कॉन्फिडेंट था इस ट्रेड पे, मैं बोलूँगा दोनों तरफ से कैसे लेके चला, जब मैंने प्रॉपर ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट देखा, और जब मैंने एक मतलब जो मेरे बायस के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन या जो कॉन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं वैलिड होते गए, उसके अकॉर्डिंग मैं बायस एडजस्ट करता गया, और एट द एंड तुम देख सकते हो बैंकर मार्केट ने मतलब प्रॉपर इससे रैली आपको, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड भी था फिल करने का। पता है मैं टीपी लिटरली सोच रहा था कि ये मैंने तो आवरली के हाई हाई तक चुना है अपना टीपी, है ना, मैं लिटरली मैंने ये सोचा था कि बैंकर यहाँ तक टीपी करूँ, यहाँ पे $80 बैठे, यहाँ पे मैंने $120 बैठते, और ज़्यादा वेट भी नहीं करना था। ये हो गया 30 35 40 15 मिनट, और मतलब आज मतलब 25 मिनट की ट्रेड हो जाती 15 मिनट की जगह, ठीक है, जहाँ 10 या 15 मिनट की और हो जाती, तो मतलब बायस परफेक्ट थे, ठीक है। एग्जीक्यूशन और लॉट लॉट साइज में हल्की सी स्टिल ज़्यादा लगी, क्योंकि $80 का प्रॉफिट निकला ना, इस वजह से मेरे को हल्की सी ज़्यादा लगी, ज़्यादा नहीं हल्की सी, तो उस पर हल्का ध्यान देना। और ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग मैंने करेंट कंडीशन जो बैंक सिचुएशन शिफ्ट करी है, मतलब प्रॉपर वो अच्छा है, ठीक है, मतलब सिचुएशन ही मतलब ऑर्डर फ्लो के कैसे रीडिंग के अकॉर्डिंग कैसे मैंने डिसीजन वगैरह बनाए वो अच्छे थे। अच्छा बात है लंदन की, मैं कल बैठूंगा नहीं बैठूंगा, लंदन में मैं देख रहा हूँ 2 दिन से भयंकर वॉलेटिलिटी कम है, आज भी कम थी और कल भी थी कम, ठीक है, इस वजह से लॉस हो गया। प्लस में मैं स्टार्टिंग में करता हूँ बहुत ज़्यादा लो लो वॉलेटिलिटी रहती है, और 5 बजे के आसपास मतलब न्यूयॉर्क की प्री मार्केट खुलने से 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा पहले, उस टाइम पता नहीं मार्केट को क्या होता है, जाने से बूम मार जाती है। तो भाई ये मेरे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था लंदन को, कुछ टाइम इग्नोर करूँगा, बैठूंगा जरूर लेकिन इग्नोर करूँगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में न्यूयॉर्क में बैठूंगा, ट्राई करूंगा इंडेक्स में ट्रेड करूँ, क्योंकि फॉरेक्स में मैंने देखा तुम गोल्ड को देख सकते हो, मतलब कुत्ता बढ़ने को तो यार तुम तेरा यार कितना ही मतलब ऊपर चला गया, लेकिन यह सारा सेटअप नहीं देगा। इसे बताओ अगर मैं लख लख पे बात हो जाती भयंकर, ये आज वाली बात, तो अगर मैं इसमें ट्रेड करता,
मैं ये नहीं कर रहा फॉरेक्स में अच्छा सेटअप नहीं था, फॉरेक्स में बहुत अच्छा सेटअप था, प्रॉपर एक रिवर्स कंट्रेशन इन डाउन ट्रेंड फ्लो में आफ्टर द लिक्विडिटी शिफ्ट, प्रॉपर वेरी शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट। लेकिन मैं इस गोल्ड में क्या एक्सपेक्ट करूँ भाई, गोल्ड में तो मेरे समझ नहीं आया, ये प्रॉपर तुक्के वाली बात हो जाती। इंडेक्स बहुत प्रिटी अच्छे थे, इंडेक्स में मतलब मैं लिटरली आ खुश हूँ, बैक अब लगा के बैंकर में बैक आ गया ट्रेडिंग में, ठीक है। हाँ बस यही था यार आज के लिए, फॉर द डे के लिए तो लिटरली एक अच्छा ट्रेड था। ये था रिवर्स कंट्रेशन फ्लो ऑफ अप ट्रेंड आफ्टर द मार्केट डिसरिस्पेक्ट वेरी शॉर्ट करंट वेरी शॉर्ट फ्लो गिव फकिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट 5 मिनट एंड देन क्या बोलते हैं थर्ड कॉन्फ्लुएंस ऑर्डर ब्लॉक स्टिल रिस्पेक्ट करी थी, क्या बोलते हैं 1 मिनट का बेरिश ऑर्डर फ्लो। लेकिन जब उसको इन्वर्स मार दिया प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो के कॉन्फ्रेंसेस को रिस्पेक्ट करके, तब भाई तुम्हारे भाई ने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट जनरेट कर लिया प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अच्छी ट्रेड थी मेरे हिसाब से। मिस्टेक वगैरह अगर तुम्हें छोटी मोटी मैंने होगी तो तुम्हें बता ही दी है, ठीक है भाई। फिलहाल के लिए आज इतना ही, पीस, बैक टू द फकिंग ट्रैक बिचेस।